हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सब्जेक्ट। और जो है इसका पाठ हैगा नंबर 4 इज 4 कथनी और करनी। हम जो आज जो चौथा लेसन है, जो चौथा पाठ है वो स्टार्ट करते हैं। कथनी यानी जो करना कहते हैं वो कथन करते हैं, और करनी यानी करना। देखिए, कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। क्या है डिफरेंस होता है। कथनी यानी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, बोल करते हैं, लेकिन वो काम कब होगा, जब हम करेंगे। इसलिए कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो यहाँ पर ये निबंध लेसन बताए गए हैं, यहाँ विषय प्रवेश बताए गए हैं। इसका यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है। देखिए, हम दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन हम खुद उस पर अमल नहीं करते। तो दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। तुम ये करो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, लेकिन हमने क्या किया वो हम अपना नहीं देखते कि हमने क्या गलत किया। तो दूसरों को अच्छी बातें सिखाएंगे, बहुत ये दुनिया की बातें पढ़ाएंगे पोपट की तरह, लेकिन खुद ही वही काम करते हैं। दूसरों को मना करेंगे ये काम नहीं करने का, ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है, लेकिन वो खुद ही काम करते हैं। तो जो कथनी करते हैं वो करनी कभी नहीं कर सकते। कथनी और करनी में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हम ये लेसन पर यहाँ देखेंगे। निबंध है, ये बताए गए विषय प्रवेश बताया गया है कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को जैसे धूम्रपान करते हैं, पहले धूम्रपान नहीं करने का। धूम्रपान करना क्या है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे ये किस्सा बताया है इसके अंदर, इसमें ही पाठ में, कि जो होता है जो ड्राइवर होता है, बस ड्राइवर, वो क्या करता है, जब बस रुकती है तो दो ड्राइवर के केबिन में जाकर खुद ही पीता है, धूम्रपान करता है। जब जो पैसेंजर्स होते हैं वो बोलते हैं, भाई आप क्यों धूम्रपान करते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि क्या है, इंजीरियस फॉर हेल्थ। ये क्या है, धूम्रपान जो होता है, स्मोकिंग, धूम्रपान क्या करना है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो क्या बोलता है कंडक्टर, ये सब आप लोग के लिए लिखा हुआ है, हमारे लोगों को के लिए नहीं है, हम कर सकते हैं। लिखते हैं, कथनी करते हैं और खुद ही वही करते हैं। तो दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले, जो बोलते कतार में खड़ा रहो, कतार में खड़े रहो, लेकिन जो उनके अपने खुद होते हैं वो ऐसे ही घुस जाते हैं, जो कतार में खड़े नहीं होते और अपना काम बना लेते हैं। तो दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। देखते हैं ना, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गुनाह है, बहुत पाप है झूठ बोलना, लेकिन अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले क्या है, स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी यानी जो करते हैं, जो कथनी जो होता है बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और करनी कुछ नहीं होती। तो कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन हम इस पर ये भी आते हैं, इससे शब्दार्थ मीनिंग पर आते हैं। यहाँ बताया है श्रेष्ठ यानी उत्तम, दी बेस्ट, श्रेष्ठ, उत्तम, दी बेस्ट। संवारना, सजाना यानी टू डेकोरेट, टू अरेंज। कथनी यानी कथनी का क्या मतलब होता है, जो कहा जाता है, कहा जाता है। तो कथनी यानी जो कहा जाता है, सेइंग या तो स्पीच। करनी जो किया जाता है, बिहेविंग, डूइंग, बिहेविंग, डूइंग। अंतर, भेद, फर्क या तो डिफरेंस। बस्ती, नगर, अ टाउन। सज्जन, भला आदमी, अ जेंटलमैन। सूझना, ध्यान में आना, टू ओकर, टू वंस माइंड। रोपना, लगाना, टू ग्रो या टू प्लांट। तख्ती, लकड़ी या धातु की पट्टी, पाटियों। प्लेट, शीघ्र,
जल्दी, फौरन, इमीडिएटली, सून, किराया, भाड़ा, रेंट, तपाक से, जोश के साथ, जल्दी से या फोर्सली, प्रतीक्षा, इंतजार, अ वेटिंग फॉर, कतार यानी पंक्ति, अ क्यू, राशि, रकम, अमाउंट, पोता, पुत्र का पुत्र, अ ग्रैंडसन, क्या है ग्रैंडसन जो होता है पुत्र का पुत्र उसे पोता बोलते हैं। आचरण करना यानी आचरण यानी व्यवहार, बिहेव, क्या है आचरण, व्यवहार, बिहेविंग, ऑब्जर्विंग, सदैव यानी हमेशा, ऑलवेज। मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग करेंगे हम। नंबर 1 है गुणों की खान, मीन्स क्या होता है इसका अर्थ, बहुत गुणी। वाक्य बनाएंगे, आप तो सचमुच गुणों की खान हैं। वाक्य क्या लिखेंगे, आप तो सचमुच गुणों की खान हैं। 2 नंबर, पानी, पानी होना, बहुत लज्जित होना, पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, बहुत शर्मिंदगी महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना। तो यहाँ लिखा है पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। वाक्य, अपना झूठ पकड़ा गया तब वो लड़का पानी पानी हो गया। अब हम अभ्यास पर आते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है, सोचकर बताइए। नंबर 1, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बताया है। नंबर 1, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बताया है। उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है अल्लाह ने, ऊपर ईश्वर ने। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। यानी क्या है, ईश्वर जो है उसने मनुष्य को सोचना, अपने में है ना, अपने को क्या है दिमाग दिया है ऊपर ईश्वर ने, मनुष्य को सोचने विचारो, जो भी काम करो सोच विचार कर करना चाहिए, और कल्पना करने के लिए क्या है मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान जो है, वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। देखो, वाणी जानवरों में है नहीं है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन हमको वाणी का वरदान पर दिया है ईश्वर ने हमें। तो किसको मिला है हमें, वाणी का जो वरदान है, जो बोल जबान दी है, भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। कितना अच्छा बनाया, कितना सुंदर बनाया है मनुष्य को ईश्वर ने। तो मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है। देखो ना, है ना, जितना हम में है इतने गुण इतना प्राणियों में नहीं दिया है। वो चलते हैं 4 पैरों से, हम 2 पैरों से चलते हैं, 2 हाथ हैं, हम क्या है उनसे क्या है बहुत ही श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए क्या है, ईश्वर ने जो है हमें, ईश्वर ने वाणी दी है, हम बोल सकते हैं, है ना। तो हमारे जो अंदर की जो है विचार, उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से इस प्रकार श्रेष्ठ बताया है। नंबर 2 है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। उत्तर लिखेंगे, धूम्रपान वर्जित है यानी धूम्रपान करना मना है। ऐसा बसों और रेलगाड़ियों, जो रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमाघरों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है।
बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती हैं। धूम्रपान वर्जित है। कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है ना। अस्पतालों, सिनेमा घरों, सिनेमा देखते हैं, सिनेमा घरों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। यहाँ तक के बाग बगीचे, जो हम पुस्तकालय में जो जाकर हम वहाँ जो हमारी किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकालय जो होते हैं वहाँ, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती हैं। तो धूम्रपान से क्या होता है? वायु प्रदूषित होती है, जो आसपास की हवा है वो गंदी हो जाती है। तो धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। देखिए, अब धूम्रपान करेंगे तो धुआं फैलेगा, वायु में क्या होगा? वायु को ही प्रदूषित करेगा। तो ऐसा प्रदूषित वायु जो हम शरीर में जाएगी, सांस के लेंगे, तो हमारे छाती और जो फेफड़े की है कई बीमारियां उससे होती हैं। तो हमें क्या है? धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान से क्या है? हमारे जो हेल्थ है, जो हमारा शरीर है वो खराब हो जाता है। कई किस्म की बीमारियां हमें लागू होती हैं, जैसे सांस की बीमारी, फेफड़े की बीमारियां होती हैं। तो धूम्रपान से क्या है? वायु प्रदूषित होती है। अब जब प्रदूषित वायु हम लेंगे सांस में, सांस लेने से क्या है? छाती जो होती है और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। इसलिए क्या है? हमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। मैं तो कहती हूँ सार्वजनिक स्थानों पर ही नहीं, हमें कतई भी क्या है? धूम्रपान करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश है, हम अच्छे से रहेंगे, अच्छी चीजें खाएंगे और ये धूम्रपान नहीं करेंगे तो हम भी बीमार नहीं होंगे और औरों को भी बीमार नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए क्या है? हमें ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए और अच्छी आदतें डालनी चाहिए। अब यहाँ प्रश्न 3 पर आते हैं। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं। उनकी सुगंध कितनी अच्छी लगती है ना। उनके फूल के रंग बिरंगे होते हैं, सब चीजें उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो फूल सबको क्यों अच्छे लगते हैं? उत्तर लिखेंगे। फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। कितनी अच्छी सुगंध निकलती है, देखते हैं ना, हम जाते हैं बगीचे में तो ना। तो फूल क्या है? रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक होते, गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा वो क्या है? बढ़ जाती है। फूल ऐसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं, जो कुदरती गहने होते हैं उनका काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा क्या है? वो बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। देखते हैं ना, कोई भी हमारे अच्छे आते हैं, जो कार्यकर्ता भी आते हैं, जो अच्छे इंसान हमारे जैसे इलेक्शन में जीतते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता अच्छे होते हैं उनका हम सम्मान करते हैं ना फूलों की माला से। तो क्या है? फूलहार जो हम पहनाते हैं उससे उन्हें, तो फूलहार का जो हम उपयोग है विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण, ये सब इन चीजों से क्या है? हमें फूल सबको कैसे लगते हैं? आपको भी लगते हैं अच्छे? तो हाँ, तो अपने इन फूलों के इन गुणों और उपयोगों के कारण हमें क्या है? फूल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न 4 है। लोग कहाँ कहाँ
कतार में खड़े रहते हैं? लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? उत्तर लिखेंगे, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनों और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। लोग कहाँ कहाँ खड़े रहते हैं? ट्रेन है, हम जाते हैं ना ट्रेन में, देखते हैं लाइन लगी होती है टिकट की, तो लोग ट्रेन अगर जाने के लिए भी लाइन होती है। सर्कस है, प्रदर्शन, हम जो कहाँ भी जाते हैं प्रदर्शन होते हैं ना, प्रदर्शनों और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की, देखते हैं राशन लेने जाते हैं, वहाँ भी हमें खड़े रहना पड़ता है। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को क्या करना पड़ता है? कतार में खड़ा रहना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन, जो टेलीफोन होते हैं, लाइट या टेलीफोन के बिल हम जो भरते हैं उसके लिए भी हमें कतार में खड़ा रहना पड़ता है। तो रहना ही हमें, क्योंकि हम लाइन से खड़े रहेंगे तो हमारा काम जल्दी होगा, है ना। अमुक क्या है, जो होते हैं लोग लड़ते हैं और बीच में आ जाते हैं, घुसते हैं, लेकिन ये खराब बात है। हमें क्या है, लाइन में खड़े रहने से काम क्या हो जाता है, हमारा भी और सामने वाले का भी काम आसान हो जाता है। तो लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। हम देखिए, हम बस में भी चढ़ते हैं तब भी लाइन में खड़े होकर जाना चाहिए अंदर, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, कोई आगे कोई पीछे ऐसा घुसते हैं। जाना तो सभी को ही है कि नहीं, लेकिन कतार से जाने में फटाफट जो है हमारा काम हो जाता है। और बस क्या है, हम और अपनी जगह से चल पड़ती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो हमें बस में चढ़ने के लिए भी क्या करना चाहिए, यात्री को कतार में ही, यात्री क्या है कतार में ही खड़े होते हैं। शहरों में, मॉल में, शहरों में अपने देखते हैं मॉल में की गई खरीदी का बिल, वहाँ भी हमें कतार में खड़े रहना पड़ता है। यहाँ तक के जो हम सामान लेते हैं उसका बिल बनाने के लिए भी हमें होता है, कतारें होती हैं कि नहीं, तो व्यवस्थित काम हो जाता है। तो शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। देखते हैं ना, हम कतार में खड़े रहते हैं। अच्छा, फिर बाद में कहाँ करते हैं, बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। देखते हैं, कोई पैसे डालता है तो कोई पैसे निकालता है। तो बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। तो इस प्रकार क्या है, लोग आवश्यकता, जो उनकी आवश्यकता जरूरत होती है उसके अनुसार, इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। इस कहाँ लोग कतार में खड़े रहते हैं, तो लोग कहाँ है, इस प्रकार लोग आवश्यकता जो होती है उसके अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। अब यहाँ दिए गए हैं विराम चिन्ह दिए गए हैं। तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। पहले हम वाक्य पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर में है, यहाँ लिखा हुआ है नीम गुणकारी पेड़ है। क्या है, नीम जो है वो गुणकारी पेड़ है। 2 नंबर में है, आप कहाँ जाएंगे। 3 नंबर है, अरे देखो बस आ गई। 4 नंबर है, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा गुजरात के बड़े शहर हैं। क्या लिखा हुआ है, नंबर 4 में अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, वो क्या है, गुजरात के बड़े शहर हैं। ऊपर दिए गए हुए वाक्यों में हम क्या है, ये सभी यहाँ पर जो प्रश्नार्थ वाक्य है ये सब जो लिखा गया है और जो कोमा है ये चिन्ह आए हैं व्याकरण में, इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है, पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना तथा वाक्य का कैसा भाव सूचित करना, इसके लिए जिन विभिन्न चिन्हों का उपयोग जो प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये क्या है, जैसे यहाँ पर देखो उद्गार चिन्ह है,
है ना। ये उद्गार चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, ये क्या है, प्रश्न वाक्य, प्रश्न जो है प्रश्न को वाचक चिन्ह है। ऐसे यहाँ कोमा है, यहाँ एक जब क्या है चिन्ह आए हैं, तो यहाँ पर हम क्या है, ये उद्गार चिन्ह है, एकदम निकलता है, हमें बहुत ताज्जुब होता है, तो उसे बोलते हैं उद्गार चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह है ये, और ये पूर्ण विराम है, ये कोमा है, ये ऊपर दिए हुए वाक्यों में है क्या है, ये तमाम क्या है चिन्ह आए हैं। व्याकरण में इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना तथा वाक्य का कैसा भाव सूचित करना, इसके लिए जिन विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हम विराम चिन्ह कहते हैं। यह है मुख्य विराम, जो यहाँ पर बताया है पहले, मुख्य विराम है ये। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तब हम लिखते हैं ना ऐसा, तो क्या है, ये पूर्ण विराम है। अल्प विराम कहते हैं इसे। तो वाक्य पढ़ते समय कहाँ, जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है जैसे विज्ञान, गणित, भूगोल मेरे प्रिय विषय हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अल्प विराम में यहाँ बताया है। अल्प विराम इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम जिसे हम कॉमा कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। अब 3 नंबर में है प्रश्न सूचक चिन्ह। जो प्रश्न बताते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्य के अंत में किया जाता है। प्रश्न सूचक जो चिन्ह होते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्य के अंत में किया जाता है। उदाहरण जैसे है तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, ये क्या है, प्रश्न जो है प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। 4 नंबर है उद्गार चिन्ह, एकदम निकलता है मुंह से हमारे। इसमें है इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, प्रशंसा, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्द अथवा वाक्य के अंत में किया जाता है। तो उद्गार चिन्ह है ऐसा जिसे उद्गार चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, एकदम खुशी होती है, प्रशंसा कोई तारीफ करता है, दुख होता है, आश्चर्य एकदम ताज्जुब होता है, और घृणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्द अथवा वाक्य के अंत में किया जाता है। उदाहरण बताए, वाह क्या स्वाद है, वाह क्या स्वाद है, ये हुई प्रशंसा। 2 नंबर है अरे आप यही हैं, अरे आप यही हैं, आश्चर्य होता है हमें देखकर कि अभी आप गए नहीं, आप अभी यही हैं। तो इसको ये बताया है, ये यहाँ पर के उद्गार वाक्य के लिए, उद्गार चिन्ह के लिए बताया है। अरे आप यही हैं, हमें आश्चर्य होकर के बोलते हैं हम। 3 नंबर है छी यह कितनी गंदी जगह है, हमें घृणा करते हैं, नफरत करते हैं उससे। तो नंबर 3 छी यह कितनी गंदी जगह है, घृणा। 5 नंबर में है अवतरण चिन्ह, जो मेन जो ऐसा लगा कि सेंटेंस बीच में वाक्य होता है, दोनों तरफ हमेशा लगाते हैं, उसे कहते हैं अवतरण चिन्ह। जब किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या है 5 नंबर में अवतरण चिन्ह, यानी जब किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका क्या था स्लोगन, क्या था नारा, क्या था उनका,
क्या बोला था सुभाष चंद्र बोस ने कि भाई तुम लोग मुझे क्या है खून दो, मेरे साथ लड़ो, तो हम क्या है हम आजादी को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि खून दो, खून उठा के निकाल के दो, यानी मेरे साथ अभियान जो है मेरे अभियान में जुड़ जाओ और अंग्रेज जो थे उनको यहाँ से निकालो और हम आजाद हो जाएं। मैं तुम्हें क्या दिला दूंगा, आजादी दूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रहो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसको अवतरण चिन्ह कहते हैं, लेकिन डबल इन्वर्टेड कोमा कहते हैं हम इंग्लिश में। तो ये है अवतरण चिन्ह। तो सुभाष चंद्र जो थे उन्होंने क्या कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 6 नंबर में है योजक चिन्ह। 6 नंबर में क्या दिया गया है, योजक चिन्ह। ऐसा है जैसे उसे बोलते हैं योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। देखिए उदाहरण, सुख दुख बीच में लगाया गया है, सुख दुख। तो ये क्या है, 2 शब्दों को हमने जोड़ा है, सुख के साथ दुख होता है, तो सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि, ये सब बीच में जो लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं योजक चिन्ह। प्रश्न 2 है विराम चिन्ह और उनके चिन्ह, विस्मय चिन्ह। यहाँ है अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह 3 नंबर है। 4 नंबर है प्रश्न सूचक चिन्ह, 5 पूर्ण विराम और है अल्प विराम। तो यह हमें चिन्हों के क्या है, विराम चिन्हों दिए गए हैं और उनके नाम की हमें जोड़ बनाना है, क्या है इनसे हमें मैच करना है। तो प्रश्न 2 में आ में है विराम चिन्हों और उसके और उनके नाम की जोड़ बनाइए। अब देखिए पहला जो है वो क्या होगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। देखो ये कैसा है, हम इससे मैच करेंगे 4 नंबर से प्रश्न सूचक चिन्ह। अब देखो 2 नंबर में है वो है पूर्ण विराम। ये क्या कहलाता है, पूर्ण विराम। इसको हम मैच करेंगे 5 नंबर से, तो ये हैगा पूर्ण विराम। 3 नंबर में है उद्गार चिन्ह। कैसा है ये उद्गार चिन्ह, ये कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है 1 नंबर के साथ। तो हम जो है ये है उद्गार चिन्ह को 3 नंबर को 1 से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 नंबर देखिए, ये 4 नंबर में है अल्प विराम, रुकते हैं हम यहाँ, इसे कहते हैं अल्प विराम। 4 को हम किससे मैच करेंगे, नंबर 4 से मैच करेंगे। अब 5 नंबर देखिए, ये क्या है, अवतरण चिन्ह। क्या है ये, अवतरण चिन्ह 5 नंबर में है। ये कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है नंबर 2 में है। तो हम 5 को 2 के साथ क्या है से जोड़ेंगे, ये चिन्ह है अवतरण चिन्ह, बराबर। अब हम जाते हैं 6 नंबर, 6 नंबर है ये। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये है योजक चिन्ह। ये क्या है, योजक चिन्ह, है ना। आपको अच्छी तरह देखना है। ये यहाँ पर ये पहला है वो है प्रश्न सूचक चिन्ह, है ना। दूसरा नंबर है पूर्ण विराम, जो हम क्या है वाक्य के चाहे अंत में करते हैं, वो है पूर्ण विराम। ये हम 5 नंबर का है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ है पूर्ण विराम। 3 नंबर में क्या है उद्गार चिन्ह है, उद्गार चिन्ह। तो हम इसको मैच करेंगे नंबर 1 से उद्गार चिन्ह। 4 नंबर में है, यहाँ पर है अल्प विराम, थोड़ा सा विराम लेते हैं, तो ये है अल्प विराम। ये है 6 नंबर से हम इसको जोड़ेंगे। 5 नंबर में क्या है, अवतरण चिन्ह है, अवतरण चिन्ह है, इसको हम मैच करेंगे 2 नंबर से, यह हम जोड़ेंगे 2 नंबर के साथ। और 6 नंबर में है योजक चिन्ह। क्या है योजक चिन्ह, यहाँ 6 नंबर को हम 3 नंबर से इसको जोड़ेंगे, तो ये क्या है योजक चिन्ह।